हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। इस वीडियो में मैं आप सबको माध्य, माध्यक और बहुलक निकालने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पेपर में दो क्वेश्चन आता है, या तो माध्य आएगा, या तो माध्यक आएगा, या बहुलक आएगा। इन तीनों में से कोई दो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। आइए बिना समय गंवाते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिएगा, यहां दिया गया है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य निकालिए। यहां दिया गया वर्ग अंतराल और यहाँ पे बारंबारता। ये यहाँ वर्ग अंतराल शब्द दिया गया है और यहाँ पे बारंबारता। तो सबसे पहले हमको माध्य निकालना है। देखिएगा, अगर माध्य निकालना है तो सबसे पहले आप लोगों को एक सारणी बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए हम एक सारणी बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहां से आप लोग ऐसे बनाएंगे सारणी, और इस सारणी में हमको 3 खाना बनाना है। ठीक है ना। ऐसे करके 3 ठो आप लोगों को खाना बना लेना है। ठीक है ना। इस टाइप में 3 ठो खाना बनाना है। ऐसे इसको ऐसे कर लीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है, देखेंगे कितना दिया गया है। 1 2 3 4 5। यहाँ तो 5 पंक्ति यानी कि यहाँ बना लेंगे हम लोग। 5 ठो ऐसे लिख लेंगे और ऐसे लाइन 5 बनाएंगे हम लोग। इसमें देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले 1 हो गया। ठीक है। ये आपका ऐसे करके ये दूसरा बना लेंगे हम लोग ऐसे। ठीक है। ऐसे ही हम लोग तीसरा बना लेंगे। ऐसे ही फिर चौथा बना लेंगे। ठीक है ना। ऐसे ही पांचवा भी बना लेंगे। ठीक है। अभी दिखाई देगा आप लोगों को। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, 5 ठो ऐसे बना लेंगे हम लोग, पंक्ति और स्तंभ। ये हो गया। अब देखिएगा, सबसे ऊपर वाला लिखना है हम लोगों को। क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और इसमें लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, बारंबारता। क्या लिखेंगे, बारंबारता। बारंबार। और यहाँ पे लिखेंगे मध्यमान। चलिए इसको हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे ऐसे। ठीक है ना। अब देखिए, एक में लिखेंगे हम लोग मध्यमान। देखिए, हम लोग यहाँ पे बारंबारता को एफ आई भी बोलते हैं। क्या, एफ आई। और यहाँ लिखेंगे मध्यमान। मध्यमान, मध्यमान को हम लोग एक्स आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स आई बोलते हैं। और देखिए, ये हो जाएगा और यहां निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। मतलब एफ आई और एक्स आई में गुणा करेंगे तो यहां लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो आपका वर्ग अंतराल ये वाला दिया गया ना, इसको हम लोग इसमें लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 0 से 10 है, यहाँ लिखेंगे क्या, 0 से 10। फिर 10 से 20 है तो 10 से 20 लिखेंगे। फिर 20 से 30 है तो 20 से 30 लिखेंगे। फिर आपका यहाँ पे देखिएगा, 30 से 40 है तो 30 से 40 लिखेंगे। और फिर यहाँ पे 40 से 50 है तो 40 से 50 लिखेंगे। ये आपका वर्ग अंतराल हो गया। ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया। अब हमको जो बारंबारता दिया गया है, ये आपका बारंबारता है। इसको लिखना है यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे आपका 13, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 20। ये हम लोग वर्ग अंतराल यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है ना। इतना लिखने के बाद से क्या करना है, देखिए अब हमको निकालना है क्या, एक्स आई, मध्यमान। मध्यमान क्या होता है, मतलब ना कि जो आपका ये वर्ग अंतराल है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 10 को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो मध्यमान आपका निकल जाएगा। तो देखिए 0 प्लस 10 कितना आएगा आपका, 10 ही आएगा। और 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 5 आएगा। एक ऐसा हम एक सिंपल आसान भाषा में बोले तो इन दोनों के बीचों बीच का मान यहाँ पे लिखना होगा। तो 0 और 10 के बीचों बीच का मान क्या आएगा, 5। यहाँ 5 लिख देंगे। वैसे ही 10 और 20 के बीचों बीच का जो आपका मान आएगा वो आएगा क्या, 15 आएगा।
15। आप लोग इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग भी कर सकते हैं। देखिए 10 प्लस 20 30, और 30 से भाग करेंगे 2 में तो 15 आ जाएगा। और वैसे ही 20 और 30 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। 30 और 40 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 35 आ जाएगा। और यहाँ पे 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90 को 90 से 2 से भाग देंगे तो आपका यहाँ पे 45 यानी कि 45 आ जाएगा। तो ये आपका मध्यमान xi निकल गया। अब हमको xi और xi निकालना है तो क्या करेंगे देखिएगा, इसमें से इसको गुणा कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 6 25 आपका हो जाएगा ये 30। देखिए 9 में गुणा करेंगे 15 तो 15 9 आपका 135 होता है, ये लिख देंगे। फिर देखिए 25 वटे आपका यहाँ पे 200 होता है, इसको लिख लेंगे। 35 में 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखिए 35, देखिए 13 25 आपका 65, हासिल 6 और 13 39 और 6 आपका हो जाएगा यहाँ पे 45 यानी कि 455 और 20 गुणे यहाँ पे 45 तो 45 दूना आपका 90 यानी कि 900। इतना हो गया ना। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे और क्या क्या करना है आप लोगों को। सबसे पहले हमको निकालना है क्या, सिग्मा। सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई क्या होता है जी, सिग्मा का मतलब होता है टोटल योग। टोटल योग मतलब टोटल जोड़। कैसे, इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका सिग्मा एफ आई आ जाएगा। तो इन सबको जोड़ेंगे तो देखिएगा 9 6 15 15 20 आपका 35 8 13 और 8 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा लगभग, ये जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 56। कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, यानी कि सबको जोड़ के यहाँ पे 56 लिख देंगे। उसके बाद से हमको क्या जोड़ना है, अब इसको जोड़ना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई को जोड़ के यहाँ लिखेंगे। चलिए जोड़ते हैं, देख कितना आएगा। ये आपका देखिए 5 5 10 का 0, हासिल का 1, 3 3 6 6 और 5 आपका 11 और 11 और 1 हासिल 12 का 2, हासिल का हो जाएगा 1 9 4 13 13 और 2 आपका 15 1 16 1 17 यानी कि आपका ये 1720 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए हमको निकालना है माध्य। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य का सूत्र होता है आपका, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और बट्टे में होगा सिग्मा एफ आई, यही होता है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई यहां से निकाल चुके हैं तो 1700 आपका 20 और बट्टे में सिग्मा एफ आई आपका यहाँ 56 है तो आप लोगों को यहाँ पे 56 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमको इसको काट के आंसर लाना है तो काटना बहुत जरूरी है। सबसे पहले 2 से काटेंगे, चलिए 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 और आपका 2 छक्के 12 और 0 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो ये 28 बार में जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा, 2 चौको 8 2 तिहाई 6 430। फिर ये 2 से कटेगा आपका 14, फिर ये 2 से कटेगा 2 दूना 4 और ये 15 और फिर ये कटेगा 7 बार में। कितना आ जाएगा 215/7 और 215/7 जब इसको भाग करेंगे तो चलिए यहां देखते हैं 7 त्रिका आपका 21, 0 लग जाएगा यहाँ पे, पॉइंट एक बढ़ेगा 0 तो 7 सत्ते 49 और फिर 7 तिकोने 7 लगभग 30.17 आपका ये माध्य निकल जाएगा और यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको 6 नंबर वाले प्रश्न है। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग माध्य निकालेंगे। अब हम लोग देखते हैं माध्य, नहीं बहुलक देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या, बहुलक देखते हैं। आइए देखते हैं बहुलक को, तब देखेंगे माध्य। देखिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि इसमें हमको बहुलक निकालना। लिखा गया कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये आपका वर्ग अंतराल दिया रहेगा, ये बारंबारता आपका दिया रहेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको हम लोग कैसे हल करेंगे देखिएगा। इसको हम लोग को हल करने का विधि क्या होगा, देखेंगे हम लोग बारंबारता। किसको देखेंगे, बारंबारता को। सबसे बड़ी बारंबारता किसका है, तो सबसे बड़ी बारंबारता यही है 25। क्या है आपका 25। तो इसको हम लोग पकड़ लेंगे और इसके वर्ग अंतराल को पकड़ लेंगे। तो इसका वर्ग अंतराल क्या होगा, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना है इसका, इसका वर्ग अंतराल आपका 20 से
30 है। ये हो गया। अब देखिए जो आपका इसमें 20 है ये L का मान हो जाएगा। किसका मान? L का मान हो जाएगा। यानी कि बारंबारता वर्ग की निम्न सीमा लिखेंगे क्या यहाँ पे? बारंबारता वर्ग की निम्न सीमा यानी कि L का मान। L कितना हो जाएगा आपका? ये 20 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये L निकल गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पे जो इन दोनों का अंतर आएगा ना, इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 10 आएगा। ये बारंबारता वर्ग की माप हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे क्या? बारंबारता वर्ग की माप। इसको हम लोग एच से दिखाते हैं। किससे? एच से। तो कितना आएगा आपका? ये 10 आ जाएगा। और जो ये 25 है ये आपका आएगा बारंबारता। क्या आएगा? बारंबारता। लिखेंगे यहाँ पे बारंबारता। इसको हम दिखाते हैं क्या? एफ से। किससे? एफ से। ये आपका कितना है? 25 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए उसके बाद से हम लोग को एक और चीज निकालना है। क्या? जो इससे पहले वाला होगा ये आपका हो जाएगा। देखिए यहां से इससे पहले क्या है? 12 और इससे बाद में क्या आपका है? 10 है। तो जो इससे पहले होगा ये आपका हो जाएगा F1। क्या हो जाएगा? F1। और इसके बाद वाला आपका F2। तो ये हो जाएगा बारंबारता वर्ग की प्रथम पहले वर्ग की बारंबारता। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या? कि बारंबारता वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो इसको हम दिखाते हैं किससे? इसको हम दिखाते हैं F1 से। तो F1 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 12। और इसके बाद वाला क्या हो जाएगा आपका? इसके बाद वाला आएगा तो ये होगा बारंबारता वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। यहाँ लिखना होगा आप लोगों को, ऐसे ही लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। लिखेंगे बारंबारता वर्ग के ठीक पहले वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की वर्ग की बारंबारता क्या होगा आपका? ये बारंबारता F2 बराबर कितना हो जाएगा? ये 10। इतना ज्ञात करने के बाद से अब हम लोग क्या लिखेंगे? सूत्र कि बहुलक कैसे निकालते हैं। तो आपका बहुलक का सूत्र होगा उसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो बहुलक बराबर क्या होता है आपका? तो बहुलक बराबर आपका होता है यहाँ पे L प्लस F माइनस F1 और बटे में 2F माइनस F1 माइनस F2 और इनटू में आपका H। ये होता है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? मान भरेंगे। चलिए मान भरते हैं और आंसर लेके आते हैं। तो क्या आ जाएगा? L का मान हमको पता है 20, यहाँ 20 भर देंगे। प्लस F का मान हमको पता है 25 भर देंगे। माइनस F1 है 12 भर देंगे। फिर बट्टे में 2 इंटू F है आपका 25, फिर माइनस F1 है आपका 12, फिर माइनस F2 आपका है 10 और इनटू में H का मान आपका है 10। चलिए इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा? देखिए हल करने के बाद से ये आपका 20 और प्लस इसमें से घटेगा तो आपका आ जाएगा 13 और ये 25 गुना आपका 50 माइनस ये जुट जाएगा, दोनों माइनस में है तो 10 और 12 आपका हो जाएगा 22। ठीक है ना?
और इनटू में आपका ये हो जाएगा ये 10। अब इसको हम लोग हल करेंगे, देखिए कैसे हल होगा। तो जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 20, ठीक है, प्लस ऊपर गुणा हो जाएगा तो 130 10 से, और बट्टे में ये आपका 50 में से जाएगा तो यहाँ पे 28 आ जाएगा। अब इसको कैसे हल करें, इसको बट्टा 1 मान लेंगे और दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका 28 से गुणा करेंगे तो ये देखिए 28 दुना आपका हो जाएगा यहाँ पे 56 यानी 560 और प्लस 130 हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो 0 6 3 आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 6 और बट्टे में 28, ठीक है ना। और यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चाहते हैं तो आप लोग इसको काट के दशमलव में इसका आंसर लेकर के आ जाएंगे, वो भी सही है और ये भी सही है। तो ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, इसका बहुलक निकालेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं माध्यक, क्या देखते हैं हम लोग, माध्यक देखते हैं। अब देखिए हम लोग निकालेंगे क्या, माध्यिका, ठीक है ना। लिखा गया कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही होता है। देखिए यहाँ दिया गया यहाँ पे वर्ग अंतराल, यहाँ बारंबारता। तो सबसे पहले आप लोग को ऐसे 3 सारणी बनाना होगा, ठीक है ना। 3 कॉलम देके क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। उसके बाद से यहां पे हम लिखेंगे बारंबारता, क्या लिखेंगे, बारंबारता। और यहां पे लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख लेंगे लोग, और यहाँ पे जो ये बारंबारता दिया गया उसको यहाँ लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं। तो आपका वर्ग अंतराल है 0 से ये 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से आपका 40 और फिर 40 से आपका ये 50 दिया गया है। और आपका जो बारंबारता है वो क्या दिया गया है, पहले में 5, दूसरे में 15, उसके बाद से तीसरे में 30, चौथे में 8 और पांचवे में आपका 2 दिया गया है। इतना लिख लेंगे, ये तो दिया रहेगा। अब हमको निकालना है संचयी बारंबारता। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 5 को आपको यहाँ लिखना होगा, ठीक है ना, जो यहाँ है सेम यहाँ लिख देंगे। अब हमको संचयी बारंबारता निकालना है तो क्या करेंगे, हमको इसको इसमें जोड़ना होगा, यानी कि इसको ऐसे तो यहाँ लिखेंगे, फिर ऐसे यहाँ लिखेंगे, फिर ऐसे, यानी जिग जैग मोशन में। तो 5 में 15 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, यहाँ लिख देंगे। 20 में 30 जोड़ेंगे तो 50 आएगा, यहाँ लिख देंगे। 50 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 58 आएगा, यहाँ लिख देंगे। फिर 58 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका 60 आएगा। ये हो गया। अब देखिएगा इन सबको जोड़ लेंगे तो इयन का मान आएगा, इयन, इसको जोड़ लेंगे 60। अब हमको निकालना है क्या, माध्यिका। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने से पहले हमको पता होना चाहिए कि माध्यिका का सूत्र क्या होता है। लिख लेंगे यहाँ पे माध्यिका, माध्यिका बराबर क्या होता है, L, क्या होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF और बट्टे में आपका F और इनटू में आपका H होता है, ठीक है ना। तो n का मान यहाँ निकल चुका है, n निकल चुका है। सबसे पहले हम लोग n/2 निकालेंगे। तो n/2 आपका 60/2 यानी कि 30 आएगा। अब हम लोग देखेंगे इस संचयी बारंबारता में कि संचयी बारंबारता 30 से अधिक वाला कौन है। तो 30 से अधिक वाला आपका 50 है, सबसे पहला नंबर वही। तो इसको पकड़ लेंगे तो ये 50 आपका हो जाएगा, ये वाला, इसको हमको पकड़ लेना है। अब देखिए जस्ट इसके सामने वाला बारंबारता को पकड़ना है और इसके सामने वाले वर्ग अंतराल को पकड़ना है, वर्ग अंतराल को, और इसको पकड़ना है। हम यहीं पे लिख देते हैं, देखिए ये आपका जस्ट इसके ऊपर वाला 20 आपका हो जाएगा CF, क्या होगा ये CF, ये हो जाएगा आपका CS संचयी बारंबारता। ये आपका F कहलाएगा और ये जो 20 है ये आपका L कहलाएगा, क्या कहलाएगा, L कहलाएगा। और इन दोनों का अंतर आपका H कहलाएगा, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, H कहलाएगा। जस्ट इसके ऊपर वाला ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले इसको लिख ही लेते हैं, उसके बाद ही करते हैं। देखिए
चलिए लिख लेते हैं। तो आपका L बराबर क्या हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। H बराबर क्या हो जाएगा, आपका H क्या है, बारंबारता की माप है। L क्या है, बारंबारता की सीमा है। तो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद से F क्या हो जाएगा आपका, तो F आपका 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखे थे ये F, ये आपका F है, तो ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 30 भर लेंगे, ठीक है ना। और CF क्या है आपका, तो CF आपका है 50, तो 20, तो 20 भर लेंगे, ठीक है। हमको इतने का जरूरत था। चलिए अब क्या करेंगे, अब देखेंगे हम लोग हल करेंगे। तो L का मान कितना आएगा, तो L का मान 20 है, 20 भर देंगे। फिर प्लस n/2 कितना है, 30 आया है, तो 30 भर देंगे डायरेक्ट। माइनस CF का मान कितना है, 20 है, 20 भर देंगे। और बट्टे में आपका F है, तो F कितना है, 30 है, 30 भर देंगे। इंटू में H का मान 10 है। ये कट जाएगा आपका 3 बार में, तो ये हो जाएगा 20, अब प्लस ये घटेगा तो 10, और बट्टे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 से भाग करेंगे 10 में, तो 20, अब प्लस ये आएगा 3.33, ठीक है ना। अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो आपका 23.33, ये आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका माध्यिका निकल जाएगा। क्या, माध्यिका, ठीक है ना। और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्लास को आप लोग अच्छे से देखेंगे और ऐसा क्वेश्चन में जरूर 2 क्वेश्चन मिलेगा, 3 में से, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों में से आप लोगों को जरूर 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको तैयार करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।